लोकप्रिय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 80% से भी ज्यादा विकलांग 8 महीने से हो रहे उपेक्षा विकलांग विभाग में हरीश कुमार हिरानी विकलांग को परेशान करने की अड़ियल रवैये से विकलांग हरीश कुमार हिरानी हुए परेशान, फाइल हुई गायब। उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के द्वारा लिखित पत्र भी कोई सुनवाई नहीं। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव का भी लिखित पत्र विधायक निधि से पत्र भी काम नहीं आया। विकलांग की पत्नी व एकमात्र पुत्र उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। 10 दिन के अंदर अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो डीएम कार्यालय वाराणसी में पूरा परिवार अमरन अनशन करने के लिए तैयार। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। आप देख रहे हैं भारत 24 टाइम वाराणसी से। आज मैं ऐसे जगह पे आया हूं जो एक धर्म की नगरी वाराणसी, जिसको पूरे विश्व में जाना जाता है, वहां के लोगों से, जो यहाँ के निवासी हैं, एक ऐसे शख्स के पास मैं आया हूं जो 80% विकलांग हैं, लेकिन अभी तक उनको सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है। कितने कार्यालय में, कितने ऑफिसों में इन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन विधायक निधि हो चाहे सांसद निधि से अभी तक इनको कोई भी उस तरह का सुविधाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनको नहीं मिला है। उनका नाम है हरीश कुमार हिरानी जी। अभी मैं आपसे रूबरू होता हूं कि हरीश कुमार हिरानी जी, जो कि कितनी बुरी तरह ये विकलांग है, कैसे अपने परिवार को ये चलाते हैं, और इनकी स्थिति को देखकर आज वाराणसी, काशी एक ऐसी धार्मिक नगरी है कि यहाँ सबको देखा जाता है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आइए मैं उन्हीं से जानता हूं कि कहां कहां उन्होंने किस अधिकारी के पास चक्कर लगाया है। आज भी अभी उनका काम वहीं पे रुका हुआ है। जी, अपना परिचय बोल दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम हरीश कुमार हिरानी है। मैं वाराणसी क्षेत्र में रहने वाला हूँ और मैं देसी गौ माता के शुद्ध घी का काम करता हूँ। किसी तरह अपने परिवार में अपने जीविकोपार्जन का साधन के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। ये मेरा गाय का घी है, प्योर गाय का है। तो इसी संदर्भ में मुझे ना जगह जगह पे खादी वगैरह में मेले लगते हैं अपने, वहाँ पे मैं लगाता हूँ। किस तरह करके मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ होती है, सामान को लेके जाना फिर वहाँ लगाना। तो किस तरह करके थोड़ा बहुत जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, तो मुझे दिक्कत ये होती थी कि मुझे बैठने की, ये कमर की दिक्कत है। मेरा जो विकलांगता है वो लोअर लिम्स के और ऊपर का पोर्शन है। ये नहीं, अभी तक आपको जो जहाँ पे ये आप 80% जो आपका कागज बता रहा है कि 80% आप विकलांग हैं, तो कहाँ कहाँ, किस ऑफिस, किस कार्यालय में आप गए हैं? जी, मैं अपनी व्हीलचेयर के लिए गया हुआ था अपना समाज कल्याण विभाग में। 2 साल पहले की बात है। मैं अपने अधिकारी से मिला, वहाँ से उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई और मैंने सविनय निवेदन किया कि मुझे व्हीलचेयर प्रोवाइड की जाए, पावर व्हीलचेयर। क्योंकि जो मेले वगैरह में लगाता हूँ तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। कई बार बैठ जाता हूँ, निकल नहीं पाता हूँ, या बाथरूम वगैरह आता है, कई बार उसमें हटाने बढ़ने में कई मेरे सामान गिर गए हैं। तो उन्होंने साफ साफ मुझे मना कर दिया। मैंने काफ़ी निवेदन किया कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस समय मुझे व्हीलचेयर इसको दिया जाए। उन्होंने एक बारी मतलब मेरी बात सुनी भी नहीं। कहने में सुनने के लिए भी कई तरीके होते हैं, एक आदमी सुनता है, एक इस कान से फिर मनन करता है। उन्होंने मेरी बात को सुना भी नहीं, कान से निकाल दिया। मैं उस चीज़ को, मैं उनकी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैं इतनी उनसे निवेदन कर रहा हूँ। फिर मैंने अपने इस बात को लेके अपने, मुझे मालूम पड़ा कि विधायक कोटे से मुझे ये हो सकता है, तो मैं अपने रविंद्र जायसवाल जी से मिला। उन्होंने, मैं उनको कोटि कोटि वंदन नमन करूंगा। उन्होंने मेरे निवेदन पे मुझे पहला उन्होंने ये अप्रूवल अपना विधायक कोटे से मुझे दे दिया था। ऐसे दिखाई, ऐसे जरा कैमरा के सामने आप ऐसे दिखाइए। 1 साल पहले ये देखिए, ये रविंद्र जायसवाल जी का पत्र है, लेटर है। जी, दूसरा लेटर दिखाइए आप। लेटर है। और उसके बाद ये डॉक्टर जो, जहाँ से मैं, जो मेरी प्रॉब्लम है, ये एक डॉक्टर है, वो अब दिल्ली में उन्होंने अपना बनाया हुआ कोटेशन। इसमें मेरे व्हीलचेयर का 1,10,000 लग रहा है। वो मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे। उसमें जो भी मेरी बैठने की सीटिंग की प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों को, हैंड रेस्ट है, आर्म रेस्ट है, सबको वो उसको मॉडिफाई करके मुझे बना के देंगे। तो ये व्हीलचेयर बनती है जो मेरी, जो जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग ये व्हीलचेयर बनती है।
आने की तो व्हीलचेयर 60-70 से लेके 5 लाख तक की आती है। पर इन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सुनते हुए रीजनल रेट में उन्होंने 1,10,000 कोटेशन दिया था। इसको ही देखते हुए रविंद्र जायसवाल जी ने कर दिया था। फिर ये विकास भवन में विधायक निधि के अप्रूवल ऑफिस है, नहीं, जब आप विकास भवन गए तो उन्होंने क्या बोला? रविंद्र जायसवाल जी का आपने ये पत्र लेके जब गए, उन्होंने जो इस पर अनुमोदन किया था, तो क्या बोला उन्होंने? जी, ये पत्र इनके जो विधायक जी है उनके ऑफिस के थ्रू विकास भवन में गया था। उन्होंने ये बोला कि आप इस समय जो रहते हैं जिस एरिया में वहां का लेके आइए। तब मैं सौरभ जी के पास गया, तो सौरभ जी के पास गया तो सौरभ जी बेचारे, उनका भी मैं नमन करूंगा। उन्होंने मुझे दोबारा लेटर बना के बेचारे एक बार में दे दिया। इसको भी 6 महीने से ऊपर हो गया है। जरा कैमरा के सामने आप दिखाइए। जी, ये लेटर है, देखिए सौरभ जी का बना हुआ। ये सौरभ श्रीवास्तव जी ने भी इनको लेटर दिया, लेकिन इनका ये जो पत्र जो है वो सरकारी फाइल में दब गई। ये कह रहे हैं कि आज मैं कई वर्षों से मैं दौड़ रहा हूँ। उनकी विकलांगता आप देख रहे हैं, ये देखिए, मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाइए इनको। ये देखिए इनकी विकलांगता, ये कि ये एक तरफ ये बैठ नहीं पाते हैं, बिना इसके ये बैठ नहीं पाते हैं। और इनकी स्थिति ये है, कैसे ये अपने परिवार का गाय का घी बेचकर इनकी जो धर्म पत्नी है कितना हेल्प करती हैं, लेकिन सरकारी योजनाएं अभी भी इनके पास नहीं पहुंची है। आइए, और मैं ये क्या कहते हैं कि और कहां गए थे, किस ऑफिस में गए थे? अब ये विकास भवन के उनका कहना है कि भैया जो डॉक्टर हैं आपके ये रजिस्टर्ड नहीं। तो मैंने उनको ये कहा कि जब मैं आपके विभाग में आया था समाज कल्याण में, तो उन्होंने मुझे यही चीज कह के लौटा दिया। अब जब ये विधायक कोटे से हो रहा है तो आप मेरी इस बात को क्यों मेरी बात में अड़ंगा लगा रहे हैं? अब मैंने उनको यही कहा, भैया देखिए आपको तो देना, आपका विभाग तो मुझे पल्ला झाड़ दिया। अब जब विधायक चाहे दे रहे हैं तब भी मैं इनको जो भी है डॉक्टर रजिस्टर विकलांग विभाग वाराणसी, जो विकलांग विभाग वाराणसी या विकास भवन में है, ये क्या आप वहां गए थे? क्या अधिकारियों ने क्या जवाब दिया, ये बताइए। वो बार बार खाली यही कह रहे हैं कि आपके जो डॉक्टर है ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने कहा रजिस्टर्ड नहीं है तो वो बिल पक्का देंगे, मैं खुद प्रूफ हूँ। मैं जब आऊंगा तो पूरी चीजें उनके सामने रखूंगा, व्हीलचेयर लेके आऊंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ। जब मेरी प्रॉब्लम ऐसी है, कोई आपका एलएमको नहीं बना पा रहा है, तो अब मेरे पास अल्टरनेट क्या है? और मैंने सारे लेटर डॉक्टर साहब के दिए, डॉक्टर साहब बात दिख रही है। अब इन लोग सब कुछ होने पर आश्वासन देते देते इतना समय कर दिया, अब ये साफ बोल रहे हैं कि आपका ये काम नहीं हो पाएगा। ये सुन लीजिए इनके जुबानी, ये पूरा रविंद्र जायसवाल का पत्र लगा है, विधायक सौरभ श्रीवास्तव का पत्र लगा है, उसके बावजूद विकास भवन, समाज कल्याण विभाग और विकलांग विभाग से अभी तक इनको ये सुविधा नहीं मिल पाई है। जो सरकारी, जो विधायक निधि से भी अगर ये पत्र या ये इनको व्हील चेयर मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। सरकार बहुत सी योजनाएं लागू करती है, लेकिन आपके सामने ये देखिए पूरी तरह 80%, जिसको कहा जाता है कि 80% ये विकलांग में आ रहे हैं। उसके बाद भी न समाज कल्याण की आंखें खुल रही है, न विकास भवन की आंखें खुल रही है, न यहाँ पे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को दिखाई दे रहा है। आइए, मैं जानता हूं कि क्या ये मुख्यमंत्री को ही इसकी कॉपी भेजे हुए हैं। हाँ जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को नमन करता हूँ, क्योंकि वो हम जैसे लोगों के परम हितैषी हैं। और मैं अभी पूरी तरह से निराश हो चुका हूँ। अब मैंने मन बना लिया है कि मैं उनके जनता दरबार में लखनऊ में मैं खुद जाने वाला हूँ 2 प्रॉब्लम के लिए। एक तो मुझे व्हीलचेयर के लिए, एक मुझे अपनी दुकान परमानेंट दिए जाए ताकि मैं अपनी जीविकोपार्जन कर सकूँ। क्योंकि मैं इन साधनों को मेले में लगाने से कई बार होता है जो सामान में ले जा रहा हूँ टूट जा रहे हैं। तो मैं, अगर मेरी बात आप मुख्यमंत्री तक पहुँचाए तो मैं उनको सादर नमन करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे ये व्हीलचेयर में मेरी मदद करवाएं, क्योंकि मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। दूसरा, मुझे ये रोपवे में एक मुझे छोटी दुकान मिल जाए ताकि मैं अपने गोमय उत्पाद को बेच के अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकूं। बस मेरा यही निवेदन है। ये देखिए, इतने ज्यादा विकलांग होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे वाराणसी प्रशासन हो, चाहे अधिकारी हो, अभी तक इन जो योजनाएं हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं विकलांगों को सारी सुविधाएं दे रहा हूं, ये इस पोजीशन पे हैं कि अपने परिवार का कैसे जीविका चलाते हैं, ये आपके सामने पूरी तरह दिखाई दे रहा है। मैं अमरनाथ बारी, भारत 24 टाइम्स, वाराणसी से।